तो स्वागत है आप सभी का हमारे को नई वीडियो के अंदर। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि हमारी जो गाड़ी का माइलेज होता है वो कैसे इंक्रीज करते हैं। हर इंडियन फैमिलीज में हर कोई इतना परेशान होता है अपनी गाड़ी के माइलेज से। वो क्यों, क्या परेशानी है उसकी, मैं आपको इस चक्कर में आपको मैं 5 टिप्स दूंगा जिससे आपका गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। हमारी टिप नंबर 1 है, गाड़ी का जो टायर प्रेशर होता है वो अगर कम होता है 10 से 15% माइलेज वो घेरता है, क्योंकि जब हमारी गाड़ी का टायर का हवा कम रहेगी तो इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना होता है, हर 10 से 15 दिन आपको अपना गाड़ी का टायर प्रेशर चेक कराना होता है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर की रिकमेंडेड वो क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये गाड़ी का टायर प्रेशर रहता है, उसकी इन्फॉर्मेशन में दी गई थी यहाँ पे। तो आपको ये चीज़ दिख रही होगी गाइस कि हमारी गाड़ी का टायर का प्रेशर यहाँ दिख गया होता है, हमें ढूंढ के इधर। तो आपको क्या करना होता है, इसके हिसाब से गाड़ी में जो हवा रहनी चाहिए आगे थोड़ी ज़्यादा होती है, पीछे थोड़ी कम होती है, क्योंकि आगे होता है इंजन का लोड। तो इंजन की लोड की वजह से गाड़ी के अगला टायर होता है दबा रहता है, उसके लिए आगे आपको ज़्यादा हवा भरानी पड़ती है। तो आपको क्या करना है, गाड़ी के टायर को हमेशा मतलब उसके रिकमेंडेड PSI है, मतलब उसके उसकी रखनी होती है। अब आपकी सेकंड टिप ये है, आपको ड्राइविंग कैसे करनी है अपने आप को। आप अगर गाड़ी को जैसे ज़्यादा आरपीएम पे उठाओगे, आप उसकी ब्रेकिंग बहुत तेज करोगे, एकदम से ब्रेक मार देते हो, आप उसमें ब्रेक मारोगे, गाड़ी की ड्राइविंग रश करोगे, मतलब जैसे एक गियर उठाया आपने 6,000 RPM पे, फिर दूसरा 8,000 RPM पे, तीसरा 10,000 RPM पे तो इतना, इससे तो आपकी गाड़ी का माइलेज घटेगा ही। आपको हर गियर जो होता है अपना पेट्रोल गाड़ी का गियर आपको चेंज करना होता है 2,500 RPM पे। 2,500 RPM पे आपको गियर चेंज करना होता है पेट्रोल गाड़ी का, और डीजल करना होता है आपको 2,000 RPM पे। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो इंक्रीज होएगा, प्लस के ब्रेक भी कम यूज होंगे। इसका ये फायदा है। अब एकदम ब्रेक मारोगे तो ब्रेक घिसेंगे, टायर घिसेंगे, तो ये तो बात होती है। आपके जो गाड़ी को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, एकदम से रुकेगी, बहुत तेज चलाओगे फिर एकदम से उठाओगे तो उससे फर्क पड़ता है गाड़ी के माइलेज पे। तो आपको ये चीज और ध्यान रखनी है। अब तीसरा मेरी टिप है आपके लिए, गियर शिफ्ट कैसे करना है आपको। गियर शिफ्ट किस आरपीएम पे कब करने हैं आपको। जैसे आपकी गाड़ी चलती है, देखो आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चली आपकी 0 से 7-8 की स्पीड चली, उसमें आपने रेस दी 2,000 RPM तक की। फिर हमने गियर चेंज करा दूसरे पे, फिर 2,000 3,000 RPM तक हमने चलाई वो, फिर हमने गियर चेंज करा, फिर हमने चलाई चौथे गियर पे, पांचवे पे। मतलब आपको जो आरपीएम लिमिट रखनी होती है अपनी गाड़ी की, वो रखनी 2,500 से ऊपर जानी नहीं चाहिए आपको, अगर माइलेज चाहिए तो। अगर वो भगाने तो भगा ही सकते हो, वो तो 7,000 RPM, 7,500, 8 जितना भगा सकते हो भगाओ आप तो फिर। लेकिन अगर आपको माइलेज ही निकालना है तो आपको स्पीड, जो अपना गाड़ी की आरपीएम होती है ना, आपको दिखाता हूँ मैं आरपीएम क्या होता है। अब ये मेरी गाड़ी है, इसकी आरपीएम जो है देखो आपको दिख रहा हो तो, इसकी जो वन पे है ना, ये देखो, इस चीज को हम कहते हैं आरपीएम, जो गाड़ी की लेफ्ट मीटर की लेफ्ट साइड क्लस्टर में होती है। इसको अगर हम 2,000 RPM से भी 2,500 RPM से ऊपर ले जाएंगे तो मैं गाड़ी का माइलेज हमेशा गिरेगा, कभी भी इसका माइलेज इंक्रीज नहीं होगा। 3,000 RPM तक चलाओगे तो माइलेज थोड़ा ठीक निकलेगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं निकलेगा। इस गाड़ी ने हमेशा, जब हमने ली थी गाड़ी ये, इसको हमने बिल्कुल प्यार से चलाया, इसने दिया था 24 का माइलेज नेक्सॉन में, वो भी हाईवे पे। सिटी में तो माइलेज कम ही है इसका वैसे। लेकिन आपको जो गियर शिफ्टिंग जो होती है आपकी, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, उसको आपको 2,500 RPM से नीचे नीचे करना होता है, उससे आपकी ब्रेक वो इंजन लाइफ भी अच्छी रहती है, माइलेज भी अच्छा निकलता है। अब हमारी चौथी टिप ये, आपको एसी कंट्रोल कैसे करना होता है। एसी कंट्रोल मतलब आपको जो टेम्परेचर होता है इसका, आपको अगर माइलेज चाहिए ज्यादा तो आपको चलाना पड़ेगा टेम्परेचर थोड़ा हाई पे। मतलब जैसे मेरी गाड़ी का एसी है, अभी मैंने इसमें इतने पे सेट कर रखा है। अगर आप इसे इतने पे सेट करोगे ना यहाँ पे, और इसके ब्लोअर को, तो ये तो आप कुछ कितना भी रख सकते हो, इससे मतलब नहीं होता माइलेज कभी भी। माइलेज का जो मतलब होता है वो इससे होता है, क्योंकि इससे जो कंप्रेसर होता है गाड़ी का वो कंट्रोल होता है। ये हमारा एसी का बटन है, ये हमारा ब्लोअर का बटन है। ब्लोअर, इससे एसी चलता है, इससे ब्लोअर चलता है। इससे गाड़ी अंदर की हवा लेती है, अंदर की हवा ही वो करती है यूज। और इसे बंद करेंगे तो हमारी गाड़ी, यहाँ से एक वेंट होता है गाड़ी में, यहाँ पर अंदर बोनट के नीचे, तो उससे वहां से हवा सक करती है गाड़ी। तब आपको देखना है कि जो गाड़ी का जो वो, जैसे हमारी गाड़ी का जो एसी है, उसे अगर आप बिल्कुल ही नीचे रखोगे बिल्कुल 16-17 पे, तो आपकी गाड़ी का कंप्रेसर होता है वो लोड लेता है, वो माइलेज इंजन पे लोड डालता है। और दूसरी बात ये है, आपको गाड़ी का जो बूट स्पेस होता है ना, बूट में अगर कुछ आपने रखा है 50-60 किलो से ऊपर सामान, तो भी आपका माइलेज खपाता है। तो आपको क्या करना है, बूट स्पेस में सामान एक्स्ट्रा वेट जो है हटा देना है। अपनी गाड़ी के जो एसी को है उसको आपको कम से कम आपको 24 पे रखना चाहिए, जो मेरा रहता है माइलेज के लिए। और ब्लोअर की स्पीड कितनी भी रख सकते हो। वैसे बेस्ट जो ब्लोअर की जो कूलिंग होती है ना अच्छी सी हवा एसी के, वहाँ हमेशा 2 पे निकलती है।
और हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं गाड़ी का जो माइलेज होता है वो एसी को बंद कर देंगे हम और खिड़की खोल देंगे तो उससे माइलेज निकलेगा, उससे कभी आपका माइलेज निकलेगा नहीं, उससे आपको जो माइलेज निकल रहा है वो भी खत्म होएगा। जैसे एसी का माइलेज होता है, एसी जो गाड़ी पे लोड डालती है उससे ज़्यादा लोड डालते हैं शीशे, क्योंकि गाड़ी की जो शेप होती है वो बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक होती है, मतलब गाड़ी हवा काटते हुए निकलती है। अगर आप उसकी खिड़की खोल दोगे हवा अंदर भरेगी, मतलब गाड़ी पे लोड पड़ता है इंजन पे, तो उससे भी माइलेज आपका बहुत लो आता है। तो आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कभी हमेशा एसी को चलाओ आप 24-26 पे, ब्लोअर की स्पीड आप मीडियम रखो और खिड़की बंद कर लो। जब कैबिन आपका ठंडा हो जाए, कैबिन जो होता है हमारी गाड़ी का, उस वो अगर ठंडा हो जाए तो एसी बंद कर दो, आपकी गाड़ी इसमें बहुत अच्छा माइलेज निकालेगी। और आपकी पांचवी टिप ये है कि आपको गाड़ी की सर्विसिंग होती है, जो मेन से होता है। जैसे अगर आप गाड़ी का इंजन बहुत टाइम बाद चेंज कराते हो, भूल जाते हो, तो उससे क्या होता है, गाड़ी का इंजन होता है गाढ़ा, गाढ़ा होने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो वो होती है चिकनाहट, वो कम हो जाती है। तो आप अगर आपकी गाड़ी का चिकनाहट कम होगी इंजन ऑयल की, तो आपकी गाड़ी का जो फ्रिक्शन होता है अंदर का वो ज्यादा उस पर लोड पड़ता है इंजन पे। अब जैसे गाड़ी है, अपने घुटने देखे होंगे आपने, लोग बूढ़े होने के बाद अपने घुटने उनके दर्द करते हैं क्योंकि उनका ग्रीसिंग जो खत्म हो जाती है अंदर की। उसके तरह ही आपका इंजन होता है गाड़ी का। अगर आप गाड़ी का इंजन इंजन ऑयल सही रखोगे, इंजन ग्रेड जो होता है वो सही डालोगे, तो आपकी गाड़ी कभी भी इतना गंदा माइलेज दे नहीं सकती है 18-19 का। जैसा आप गाड़ी, मेरी नेक्सॉन गाड़ी है, इसका माइलेज सिटी में निकलता है 10 नहीं, 10 का तो नहीं, मैं इसका निकलता है 14-15 इतने का निकल जाता है। उसमें 13-14 का निकलता है इसमें सिटी में। तो हाईवे पे निकलती है 22 का, पहले निकलता था इसमें 24 का माइलेज निकाला था। तो आपकी गाड़ी में कभी भी आपको यूज इंजन बात, जैसे सर्विस टाइम पे नहीं करवाओगे आप, अगर आप सर्विस टाइम पे नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी का माइलेज जो कम ही आएगा हमेशा। अब आप सर्विस टाइम पे कराओगे, अच्छा इंजन यूज करोगे। जो इंजन बेस्ट इंजन जो होता है गाड़ी का, हो जाता है कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक या फिर कैस्ट्रॉल एज, अभी नया नया इंजन ऑयल आया है। मेरी गाड़ी का डलता है, वो डलता है 5W30, इसमें डलता है 3.5 लीटर। आपकी गाड़ी के हिसाब से आप जो आपकी गाड़ी में फिट आता है, जो ग्रेड होता है, जो क्वांटिटी होती है, वो उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। तो अगर इन टिप्स के बाद भी आपको माइलेज बढ़ता नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं अपनी गाड़ी में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी में क्या क्या दिक्कत हो सकती है माइलेज के लिए। तो अभी जो वीडियो में वो एंड करते हैं हम। थैंक यू आपको वीडियो में बने रहने के लिए। तो थैंक यू गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें।